रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है अमीर खान, ताकि फिर हम इसको डाल सकें, श्योर। जो दूसरे लोग हैं उनकी मदद हो सके। अभी मेरा स्टूडेंट है जिसका भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, वो BMW में इंटरव्यू देने जा रहा है। ये आपने बताया था मुझे। ये दूसरा है, दूसरा। अच्छा, ये दूसरा स्टूडेंट है। हाँ, ठीक है। पहला जो लगा ना, उसी ने इसका CV अंदर दिया, ठीक है। अच्छा, रेफरेंस के थ्रू हो गया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, रेफरेंस अल्लाह का रेफरेंस है ना। मैंने इसको बोला भाई कि ये मेरा एक स्टूडेंट है, इसने कोर्सेज मुकम्मल कर लिए हैं, बहुत अच्छा है, तुम इसका आगे दो। उसने मैनेजर को दिया, तो उसके मैनेजर ने नाफे से पहला भी मिला था, अब उनको यार ये तो हमें पहचानने शुरू हो गए। ठीक, सही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जबरदस्त, है। तो माशाल्लाह। 1 मिनट सब्र करो। अच्छा, मैं तुम्हारे CV जरा कुछ देख लूँ उसमें। C++, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब कुछ मैंने तुम्हारी CV पे पूरा काम किया। और वो CV जो है ना, आपने गालिब, मुझे बताया था कि आपने सीवी बनाई हुई है, अपने पास हाँ, रखी मैंने पूरी बना दी। है। मैंने हाँ, पूरी आपने कहा था मैं अभी शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि फिर आप पता नहीं, आपने कुछ कहा कि जब आप पढ़ लोगे फिर मैं शेयर करूंगा। मिल गया मुझे, मिल गया मुझे। मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने बनाया था, और मैं वही कह रहा हूँ कि कहाँ चला गया वो। अच्छा, द ओनली डिफरेंस इज कि मुझे तुम्हारे CV के अंदर 3-4 चीजें हैं। अच्छा, हम इस जॉब के लिए अप्लाई तो कर रहे हैं, MDA के लिए, राइट। हाँ। मगर इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि उन्होंने क्लियरेंस मांगी है, ठीक है। टॉप सीक्रेट नहीं, सीक्रेट क्लियरेंस मांगी है। हाँ, सीक्रेट क्लियरेंस चाहिए। दूसरा, उनको एक्सपीरियंस भी बहुत एक्सटेंसिव चाहिए। नहीं, आ, एक्सटेंसिव नहीं है, नहीं। अच्छा। वो देखो, बेसिकली इवन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अगर तुम स्कैन करोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है। अगर तुम क्या नाम है, eBay से या kijiji से एक डिश ले लो, हम्म। सैटेलाइट डिश, और तुम उसको स्कैन करना शुरू करो, तो ठीक यू है। विल बी सरप्राइज के कितनी सारी डिशें जो ऊपर घूम रही हैं उनमें सिक्योरिटी नहीं है, इट डजंट एग्जिस्ट, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो सारे ऊपर लिनक्स ऑपरेट, जो जो हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर है जिसमें सारी सैटेलाइट्स घूम रही हैं, वो सब की सब जो है बेसिकली गालिबन स्ट्रेटोस्फेयर में रिवॉल्व करती है ना, जो, बिल्कुल राइट। तो उसके अंदर जितना भी वो है ना, जो सैटेलाइट चल रही है, इन सब का लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही। और वो वहाँ ऊपर अपडेट भी नहीं कर पाते उसको। ऐसा नहीं होता कि यहाँ से अपडेट भेजेंगे ऊपर जाके अपडेट हो जाएगा, टेक्स अ लॉन्ग टाइम। 2-3 चीजें हैं, ठीक है ना। तुम्हारा CV मैं तुम्हें अभी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा कि तुम्हारा CV क्या है, बिल्कुल। ठीक है। और मैं तुमसे कुछ चीजें मांगूंगा, और ठीक तुम है। उसके अंदर डालोगे और उसको करोगे। प्रोजेक्ट AZM था नाम, क्या नाम था प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट अज़म जो है, आ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो, ओपन सोर्स जो इंफॉर्मेशन है वो आपको बता दूं। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन उनको बतानी होगी, हम्म। ठीक है। मुझे नहीं, मैं तुम्हारा सिर्फ तुम्हें CV जो है तुम्हारा, वो तुम्हें दिखाता हूँ। और वो CV जो है तुमने बेसिकली वहाँ लेके जाना है, और उनको बोलना है कि भाई ये सब चीज़ें हैं मेरे पास, और मैं अब काम करना चाहता हूँ, राइट। ठीक है, तो अब तुम बताओ जरा कि तुमने कोर्सेज कौन कौन से मुकम्मल कर लिए? अभी अभी तक लिनक्स लिनक्स प्राइमर खत्म होने वाला है, पाइथन अल्फा, और ये CSSP, ये इंशाल्लाह 2-3 दिनों में ख़त्म कर दूँगा। 2-3 दिनों बाद CSSP खत्म हो जाएगा, हाँ जी। ठीक है। और लेकिन अब तुमने काम करना है, और वो जी बड़ी जी। तेज़ी के साथ करना है। ठीक है। वो काम ये है कि तुम्हें ज़रा कोर्सेज थोड़ी तेज़ी के साथ ख़त्म करने होंगे, सही है। ठीक है। क्योंकि मैं, अच्छा, तुमने डेटा साइंस पढ़ा, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, डेटा साइंस अभी स्टार्ट नहीं की। प्रोग्रामिंग इन R, नहीं स्टार्ट की। मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन, कुछ भी नहीं किया तुमने? उसके बारे में इंफॉर्मेशन है मशीन लर्निंग, लेकिन इससे ऊपर से इंफॉर्मेशन है। तो जब से तुमको मैंने एक्सेस दिया है, तुम क्या कर रहे थे? मैं ये पाइथन, लिनक्स और CISP, इन तीनों पे फोकस रहा हूँ। तो दिन में तुम कितना पढ़ रहे थे? दिन में मैं पढ़ रहा हूँ 4-5, 5 से 6। अगर इतना टाइम लगा रहे हो तो तुम्हारा तो CSSP खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि 36 घंटे हैं उसके तो, खाली 35-36 घंटे।
लेकिन वो उसके अंदर वो मटेरियल रीड करना, उसको एब्जॉर्ब करना, सब उसमें कुछ ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो सही। ज़रा अभी वो स्पीड अप मैं हो रहा हूँ, शुरू में ज़रा मुझे टाइम लग रहा था कॉन्सेप्ट्स समझने में। एक्स्ट्रा मैं पढ़ रहा था मतलब गूगल से भी ठीक है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं कर रहा हूँ और मैं फिर तुमको बताता हूँ। फिर हम तुम्हारा सीवी रखते हैं और जॉब रिक्वायरमेंट सामने रखते हैं, ठीक है? ठीक है। और तुमको मैं बताता हूँ कि तुम कैसे अप्लाई करोगे, क्या करोगे, राइट? सो तुमने यूएस में जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं किया था? नहीं, यूएस में चूँकि फुलब्राइट स्कॉलरशिप थी, उसमें यू हैव टू रिटर्न बैक अच्छा, ये आपको। फुलब्राइट की रिक्वायरमेंट होती है? हाँ जी, फुलब्राइट की रिक्वायरमेंट होती है, उनका 2 साल का बॉन्ड होता है। इट्स मोर ऑफ एन एथिकल बॉन्ड। लोग फिर मतलब उनको होता है कि आपने 2 साल पाकिस्तान में गुज़ारने होते हैं। लोग फिर वो बॉन्ड ब्रेक करके मतलब दूसरे मुल्क कहीं चले जाते हैं। लेकिन यूएस आप नहीं आ सकते आई गेस, क्योंकि ये उनकी यूएस में आप 2 साल के लिए नहीं आ सकते, कहीं और जा सकते हो, क्योंकि उनकी तरफ से एनफोर्समेंट नहीं होती कुछ ख़ास। अच्छा, मतलब कि इट्स नॉट लाइक कि वो एनफोर्स कर रहे हैं। नहीं, इट्स बट समथिंग दैट दे रिकमेंड। उन्होंने हमसे प्रॉपर वो लिया हुआ है उसके ऊपर जो नहीं था ₹50 के स्टैम्प पेपर के ऊपर या ₹200 के स्टैम्प पेपर पे पाकिस्तान में या यूएस में? पाकिस्तान में पाकिस्तान में ओह! हमसे लिखवाया पाकिस्तान तो में, अच्छा, अच्छा। हाँ, ऐसा मैं वही कह रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर यूएससीपी, उन्होंने हमें लिखवाया है कि आप जब आओगे जितने साल आपने पढ़ना है आपके लेट्स सपोज मेरे से जो बॉन्ड साइन हुआ था वो 1,35,000 यूएस डॉलर्स का हुआ था कि ये आप वापस कर दो अगर आप यूएस में रहना चाहते हो, वरना 2 साल आप गुजारो पाकिस्तान के अंदर। इस तरह हर किसी के साथ होता है। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे फॉलो दैट बॉन्ड, सम ऑफ अस लीव डिपेंडिंग ऑन उनको जॉब मिल जाती है। मेरे एक दोस्त वो कतर चला गया था। सही, मेरा कज़न था पेशावर से, उसने हम्म, यूसीएल से पढ़ा था, इंपीरियल से। अच्छा, ठीक और है, इंपीरियल से उसने पेट्रो इंजीनियरिंग की थी। और सही है। फिर वो इंपीरियल में ही था, तो वो पाकिस्तान से पढ़ने के लिए आया था। इंपीरियल में हम्म, था तो उसको क्या नाम है, अरामको आके ना वहाँ पर आती है ना ठीक है। अरामको, वो हाँ, ले गई उसको। सही और सही है, उसने स्टार्टिंग जॉब वहाँ पर की। अब वो वहीं अरामको में लगा हुआ है, बस लगा हुआ है, काम कर रहा है, काम कर ठीक है। रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि फुल ब्राइट स्कॉलर्स आमतौर पे लग जाते हैं, मगर ये पाकिस्तान में बॉन्ड साइन कराते हैं, लेकिन यूएस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती इस तरह की। यूएस में तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब लेकिन आप रह नहीं सकते क्योंकि आप J1 पे होते हो ना। अच्छा, अच्छा, J1 होता है ये। हाँ, अच्छा, अच्छा, J1 अच्छा। होता है। यू आर ऑन हाँ, नॉट ऑन J1 तो फिर वो टाई अप होता है, वो तो आप J1 कुछ पे भी नहीं टाइप होते हो ना, एज़ सून एज़ योर डिग्री एंड्स यू हैव 1 मंथ टू लीव। एग्जिट। हाँ, आपका हाँ। वीज़ा एक्सपायर आई हो नो जाएगा। अबाउट J1, हाँ, क्योंकि हाँ, आप J1 F1 पे नहीं होते। अच्छा, 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 अच्छा। इट कुछ लोग वाज़, होते हैं अच्छा, जिसके मैं समझता था इट वाज़ अ F1 वीज़ा। नहीं, इट्स J1 क्योंकि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। कुछ लोग बाद में जो बाद में पीएचडी भी करना चाहते हैं वो फिर F1 में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट द बॉन्ड स्टिल रिमेन्स 2 साल का। हाँ, हाँ, वो तो रहता है जब तक आप अपनी होम कंट्री में नहीं जाएँ। हुँ, आई नो अबाउट J1 वेरी वेल, बिकॉज़ मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को देखा है, जो अच्छा, पाकिस्तान से आते हैं। अगर बिल्कुल। उनको H1 नहीं मिलता तो J1, वो J2 J1 पे स्पॉन्सर। होते हैं। हाँ, रेज़िडेंसी मेरे 2 दोस्त भी वो भी J1 पे हैं। हाँ, हाँ, तो वो आपको मिल जाती है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स कुछ दे देते हैं आपको J1 पे, हाँ। J1 हाँ, रेज़िडेंसी वो उनको रिक्वायरमेंट। सस्ता भी पड़ता है हॉस्पिटल वालों को। अच्छा देखो, 2-3 चीज़ें हैं, जी, ठीक जी। है? इसमें एक चीज़ मैं डालना चाह रहा हूँ, ज़रा उसको खोल रहा हूँ, देख रहा हूँ कि वो कहाँ पर है, ताकि मैं इसको उधर डाल दूँ। तुम्हें लैंग्वेजेज़ कौन-सी आती हैं? लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेज़ कौन-सी आती हैं? मैटलैब, लेकिन मैटलैब तो मैथमेटिकल टूल है। नहीं, मैथलैब नहीं। पाइथन मैथ तुम्हें जैसे सी आती है या कोई इस तरह की लैंग्वेजेज़ आती हैं? सी आती थी। नहीं आती है? अभी मतलब देखना पड़ेगा, पुरानी पहले इस्तेमाल कर चुका हूँ, बैचलर्स में। अच्छा, लिख सकते हैं। सही, सही, सही। इतनी सारी चीज़ें मैं लिख नहीं सकता कि, और तुमने क्योंकि तुमने
किया नहीं ना कोर्स, तो आगे हैकिंग 101 तक नहीं पहुंचे, तो मैं लिख नहीं सकता कि तुमने वारशार किया हुआ है, सिक्योरिटी अनियन किया हुआ है, ये सब चीज़ें की हैं मैंने, और तुमने वो भी नहीं किया। एनीवे ठीक है, हम इसको, ये चीज़ मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बिकॉज ये जब तुम 3 महीने जब तुम्हें हो जाएंगे तो फिर तुम ये चीज़ डाल सकोगे। वैसे भी तुम्हारे सीवी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, मुझे हैरत है कि यहाँ पर जो है ना वो नहीं है, लेकिन अब तुम्हें इंशाल्लाह इसमें ट्रैक्शन मिलेगी। अब मैं तुम्हें तुम्हारा सीवी दिखाता हूँ। द ओनली थिंग इज़ कि मैं उसमें से तुम्हारा नाम ऊपर से हटा रहा हूँ, वरना फिर तुम्हें लोग कॉल करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है? कि सब लोगों की कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। नंबर भी तो हटा दिया, नंबर भी हटा दिया, हाँ, नंबर भी मैंने हटा दिया। तुम ऊपर से खुद उसका डाल देना, ठीक है? ओके, अब मैं तुम्हें ये सीवी व्हाट्सएप करता हूँ, फिर हम इसको खोलते हैं और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं और फिर यहीं से जॉब को खोल कर इसके लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है? ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इस तरह से। यहाँ पर मैं, और ये है भी ब्रैम्पटन में, सो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें फौरन कॉल आ जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये मोहम्मद अली खान, ये तो कोई और है यार। असल मेरे पास इतने सारे सीवी हैं। आपको पता है आपको इतने सारे स्टूडेंट, आपको तो मेरा ख्याल है खुद ही एक आर प्रोग्रामिंग डेटा बेस मैनेजमेंट कुछ करना होगा। हाँ, कोई मुझे कोड करना बनाना पड़ेगा। होगा पाइथन का या कुछ नहीं नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक्सेल शीट के ऊपर, या नोशन। एक मैं तो नोशन इस्तेमाल कर रहा हूँ आजकल वो नोट्स के लिए। असल में मैं वीडियो बनाता इसलिए हूँ कि जिसको हेल्प चाहिए हो ना, तो वहाँ से यूज़ कर ले, क्योंकि मैं सबके फ़ोन पे उठा नहीं सकता। हाँ मुश्किल होता है, मैनेज करना मुश्किल होता है, टीम भी। हाँ, इट्स नॉट पॉसिबल। चलो, मैंने तुम्हें ये सीवी तुम्हारा भेजा है, हम इसको खोलते हैं और उसको देखते हैं, और फिर एमडीएम की जो जॉब है उसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, इसको यहाँ से बंद करता हूँ, और मैं तुम्हें तुम्हारी सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताता हूँ, समझाता हूँ। बिल्कुल घबराना नहीं, ये सब चीज़ें तुमने की हुई हैं। अच्छा, मेरा मशवरा होगा कि संडे को जो सेशन है जी जी साइबर सिक्योरिटी का, बिल्कुल उसमें तुम आके बैठोगे, कल होगा वो, ठीक है? सही है। और मैं तुम्हें लिंक, जब वो लाइव होगा मैं, तो तुम उसमें लाइव पार्टिसिपेट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो कि मुझे आप ऐड कर दें, तो मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा उसका। कल ठीक क्लास उसकी लाइव होगी, उसके बाद सारी क्लासेस उसकी पोर्टल के अंदर होंगी, रिकॉर्डेड भी होंगी। अगर तुम नहीं भी आ सकते तो तुम उसको बैठकर बाद में अटेंड कर सकोगे, राइट? ठीक इंशाअल्लाह, सही है ना? ठीक। तो वो कोई मसला नहीं होगा तुमको, तुम उस पर देख लोगे। ओके, सो मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। तुम्हें मिल गया? देख हाँ लिया जी तुमने? मैं इसको खोल रहा हूँ और इसको, इसके ऊपर काम करते हैं। एंड आई एम गोइंग टू वॉक यू थ्रू ऑल द प्रोसेस। मैं पढ़ूंगा इसकी लाइंस तुम्हारे साथ, ठीक है। और तुम इसके ऊपर थोड़ा सा काम करोगे, इसको समझोगे, ठीक है? और इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो तुमने क्लासिफाई करनी है, और उसमें से कुछ चीज़ें हटानी भी हैं तुमको। मैं हटाऊंगा तुम्हारे सामने, क्योंकि तुमने वो कंप्लीट नहीं किया। अगर वो कंप्लीट कर लेते तुम, तो उस वक्त ठीक तक तुम्हें कितना टाइम हो गया? महीना हो गया ना तुमको? मुझे एक्चुअली इनिशियली अगर सी में बात बताऊं आपको, तो शुरू में जरा मैं कंफ्यूज, मैं आपको सेम जो मेरा जो सही ट्रैक मैंने पकड़ा है ना, वो मैंने लास्ट वीक ऑफ जनवरी में पकड़ा है। शुरू में मैं कंफ्यूज था, मुझे समझ नहीं आ रही थी, हम्म। क्योंकि मेरा पीछे जो एक आपका इनर्शिया एक होता है कि मैं कंट्रोल सिस्टम्स इंजीनियरिंग जॉब ढूंढ रहा था, कंट्रोल सिस्टम में देख रहा था। हम्म। फिर आपने मुझे गाइडेंस दी, वो साइबर सिक्योरिटी थोड़ी सी डिफरेंट एक रेलम थी, तो मैं कंफ्यूज था कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ। मतलब मैं तो प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, ये तो बिल्कुल एक मेरे जहन में एक आइडिया बना हुआ था ना कि मेरे हम्म। 3-4 साल एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में है, वो पीएलसी पे काम करना होगा। तो इनिशियली मैं थोड़ा समझ नहीं आ रही थी, मैं एक्सप्लोर कर रहा था। फिर हाँ। एंड में मैंने फिर लीप ऑफ फेथ, एंड ऑफ वो आखिरी जो 2-3, यूं समझ ली 2-3 हफ्तों से, बस मैंने कहा बस सर के पटे का और वर्ज़ पे। बस नो आंखें छुपाओ और बस आगे जाओ। आगे बस खबर है, बस मको बस समझो कि अल्लाह की तरफ से गाइडेंस है और बस हाँ, करो, बस यही वही। बेहतर है। तो अब मैंने आंखें तब अभी छुपाई हुई है, तो बस मैं बस कर रहा हूँ जो आप कह रहे हो। मतलब मैं और हाँ, चीज ना, मैं आपने कहा जॉब जस्ट फॉलो। देखो, मैंने तुम्हारे पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्वीट है, और तुम्हें जिस तरह ये जो जॉब्स है ना, इसी तरह की तुम्हें जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। नॉट ओनली दिस, बट ऑल्सो इन द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर एज वेल, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम्स आर एवरीवेयर, राइट?
बट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग स्वीट ये है, एंड दिस इज वेयर लाइक आज अभी हम लोग जब देखेंगे तो उसमें नजर आएगा, क्योंकि ये जो कंपनीज है ना, इन लोगों को ऐसे ही लोगों की जरूरत है कि जो कंट्रोल्स इंजीनियर्स भी हों एंड साथ साथ वो साइबर सिक्योरिटी को भी जानते भी हों। जैसे मैं सबसे कहता हूँ कि आइसोलेशन में कोई चीज नहीं पढ़नी चाहिए। जैसे अगर लोग क्या करते हैं, लोग डेटा साइंस पढ़ लेते हैं, डेटा साइंस से क्या होगा, लेकिन डेटा साइंस अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन है, आप उसके साथ डेटा साइंस पढ़ते हो, तो फिर आपको चीजें समझ भी आती हैं और आपको पता चलता है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर मुझे यहाँ करनी है, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो तुमने वो पढ़ा हुआ है, इसके बाद मैं तुमको मशवरा जरूर दूंगा कि तुमने डेटा साइंस भी पढ़नी है। वो पढ़ना, बस मैं ये 2-3 चीजें खत्म हो रही है, साथ में वो एक बुक किसकी थी पकड़ी हुई थी, हाउ लिनक्स वर्क्स, वो बुक भी साथ में पढ़ता हूँ। नहीं सही, सप्लीमेंट्री तुमने जो पढ़ना है पढ़ो, ठीक है, मकसद ये है सप्लीमेंट्री तुम्हें जो पढ़ना है पढ़ो। अच्छा मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो मुझे बताओ कि तुम्हें नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ये जी तुम्हारा मुझे CV है, नजर ठीक आ है। रही है। अच्छा मैंने इसमें से 3-4 चीजें हटा दी हैं, तुम्हारा नाम ऊपर जो लिखा हुआ था यहाँ पर वो मैंने डिलीट कर दिया, वरना फिर लोग तुम्हें कॉल करेंगे, सब कुछ है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर तुम्हारा लिखा हुआ है कि भाई तुमने कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर में काम किया, मैंने लिखा है एम्बिशियस एंड थरो साइबर कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर। द रीजन साइबर इज बिकॉज जो तुम काम कर रहे थे, इट हैड एन एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी, राइट, ठीक है, बट यू वर नॉट अवेयर ऑफ इट, राइट। बिल्कुल। जैसे अल्लाह ताला ने सबको मुसलमान पैदा किया, ठीक है, उसके माँ बाप जो है ना उनको मजूसी और सितारा परस्त सब बना देते हैं, राइट। बिल्कुल। तो यू वर वर्किंग इन साइबर कंट्रोल एज अ साइबर कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू हाईलाइट कपल ऑफ दीज थिंग्स। यहाँ तुमने लिखा है ग्रेजुएटेड विद मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज अ फुल ब्राइट स्कॉलर, ठीक है। कहाँ से किया, ये इसका नाम लिखना है यहाँ पर तुमको। ठीक है, वो क्या, कौन सी थी, क्या नाम था कॉलेज रॉचेस्टर का? इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी रॉचेस्टर कौन या सी? बुक RIT एंटिट्यूड। थी ना, RIT ना। राइट, हाँ। हाँ तो तुमने RIT से पढ़ा तो तुम उसका लिखो। Previously, I worked as an electrical and control system engineer in oil and gas exploration firm. ठीक है, where I engaged in erection and maintenance of petroleum processing, etc., etc. ठीक है, यहाँ तुमने लिखा, लेकिन यहाँ तुमने थोड़ी सी स्टोरी लिखनी है, ठीक है। स्टोरी ये लिखनी है, when you were working there, were you aware of Stuxnet, जो ईरान के ऊपर जो साइबर हमला हुआ था? Were you aware of that कि इसराइल ने किस तरह से Stuxnet बनाया था, और इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर और ईरानियन सेंट्रीफ्यूजेस को उन्होंने कमजोर बनाना था? Were you aware of that? नहीं, ये एक मुझे उसका पता था कि जो ईरान वो, लेकिन वो तो इट वाज अ फिजिकल ऑपरेशन। जब मोसाद की एक पूरी टीम गई थी, उसने सारे फाइल्स उठाए थे वहां से ईरान नहीं, की। so ठीक है ना, so it all started with Stuxnet, which ignited my passion towards cyber security in the context of control systems. Now you read about क्या नाम है, Stuxnet. Stuxnet was a beautiful piece of engineering जो कि NSA और मोसाद ने मिलके बनाया था, and basically it highlights के अगर आपने किसी, एक होता है ना हर्बुल मदन, हर्बुल जबल, हर्बुल मदन कहते हैं शहरी कार्रवाई, मदन यानी मदीना, मदीना क्या है, मदीना मुनव्वरा इज सिटी ऑफ लाइट्स, राइट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे। तो मदन, हर्बुल मदन इज बेसिकली शहरी कार्रवाई, हर्बुल जबल इज पहाड़ी कार्रवाई। So there are two kinds of battlefields. One is you fight in the cities, the other one is you fight on the terrain, right? हर्बुल जबल सब पठानों को पता है, ठीक है, क्योंकि हम आते ही वहां से, हाँ पहाड़ों से आते हैं ना, राइट। और फिर है हर्बुल साइबर, हर्बुल साइबर इज अ साइबर वॉरफेयर। सो दिस इज द थर्ड बैटल ग्राउंड वेयर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आर बीइंग यूज्ड, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत परेशान हैं कि भाई जो है ना हमारे पास, देखो मैंने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया एज अ सीसो, एज अ CIO, और मैं जब जाता था तो सबसे बड़ा उनका ये मसला होता था, सर पैर पकड़ के बैठे होते थे कि यार और वो पब्लिक नहीं करते इन्फॉर्मेशन, बिकॉज अगर वो पब्लिक करें कि स्टॉक मार्केट की वैल्यू गिर जाती है। दे ओनली डिस्क्लोज व्हाट दे आर सपोज्ड टू बी what is supposed to be disclosed as per the laws and regulations, right? So first they disclose this to basically agencies, जो इंटरनल एजेंसीज हैं, जैसे यहाँ कनाडा में RCMP हो गया और CSIS हो गया, इनको वो डिक्लेयर करते हैं।
अगर वो बोलें कि यार ये बहुत बड़ा मसला है, keep it public, then you follow their guidelines, you keep it private. If they say यहाँ तो लोगों की इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो गई है, जैसे अगर बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, they have to display, they have to outright tell कि भाई हम कॉम्प्रोमाइज हो गए, आप सब लोगों के क्रेडिट कार्ड नंबर्स वो होंगे. कंट्रोल इंडस्ट्रीज के अंदर वो लोग नहीं बताते. तो कंट्रोल इंडस्ट्रीज में दो किस्म की टेक्नोलॉजीज हैं, एक है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक है ओटी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी. ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो तुम नोट्स ले लो जो तुम्हें करना है, लेकिन तुमने इसी तरह से बात करनी है. तो जिस जगह तुम जाओगे, चाहे वो अभी तो हम लोग एरोस्पेस में भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जहां पर भी तुम जाओगे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स हो, ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन हो, या मैन्युफैक्चरिंग हो, या इलेक्ट्रिकल गाड़ियां बन रही हो, ठीक है, या रिन्यूएबल एनर्जीज का सेक्टर हो, wherever you go, the backbone of this world relies on SCADA industries. ठीक है, दुनिया की जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो इसी के ऊपर चल रही है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसके अगर फोकस किया जाए तो वहां पर दो किस्म की टेक्नोलॉजीज हैं, आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओटी. इसके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया है, सब कुछ कराया, सब तुम आगे जाके देखोगे. ठीक है, प्रोटोकॉल्स पे भी तुम्हें काम है, सब कुछ आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि it all started with sickness which ignited my passion towards cyber security in the context of industrial control systems. ठीक है ना, ये और कंट्रोल सिस्टम्स. ठीक है ना, कंट्रोल सिस्टम्स ICSO या CSO, it doesn't matter. फिर हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं, मैं यहाँ से इसको क्विट करूँगा ना, ये लोग मैसेजेस मुझे करते रहेंगे. फिर इसके बाद है my graduate studies and working experience have equipped me with the necessary technical knowledge to evolve as a control system as a cyber control specialist. ठीक है, that's where you want to go. I have taken initiatives to propose and implement innovative solutions, thus enhancing productivity and profitability of existing systems. Furthermore, my involvement in an international cultural exchange program during my graduate studies has enhanced my interpersonal communication and organizational skills. It's fine. And after completing my graduate studies, I joined Project Azam, right? I was reading it as Azam, right? Pakistan Air Force as a flight control research engineer. ठीक है, at this position, I engage in designing controls, laws, and generating system requirements for flight control systems of next generation space flight aircraft, keeping in mind the logical threats there could be, right? So logical threats भी होते हैं, और मैं तुम्हें बताऊंगा क्या होते हैं. देखो, when you are designing a system, you have to take into consideration physical threats and logical threats. That's your job, right? So when you design a system, you have to ensure कि physical threats क्या-क्या हो सकते हैं. I mean उसकी physics के laws हैं, सब चीजें हो सकती हैं. ठीक है, अगर हल्की सी भी चीज खराब हो, सब जहाज गिर जाता है. And there are also control systems के अंदर अगर कोई गलती हो, कोई चीज हो जो exploit कर दी जाए, सब कुछ कर दी जाए, that is the context I am written. They're going to ask you and I'm going to give you the words you have to tell them. मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या-क्या बताना. ठीक है, so यहाँ मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग्स लिखी, ये सब ट्रेनिंग्स हैं जो तुम कर रहे हो उस वक्त. लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुमने डेटा साइंस नहीं किया, इसलिए मैं डेटा साइंस लिखता हूँ. कि मैं इसलिए कहता हूँ सबको कि कॉर्ड्स और डेटा साइंस दोनों को साथ पढ़ें, राइट? अब अगर मैं कॉर्ड्स का तुम्हारे लिए ट्रैक खोलूं, नहीं तुम्हें मेरी स्क्रीन नजर आ रही कि नहीं आ रही? मैं न्यू शेयर करता हूँ जिससे पूरा डेस्कटॉप आ जाए, ज्यादा बेहतर है. तो यहाँ पर अगर मैं इसको करता हूँ, उसमें है, मैं सबको ये कहता हूँ कि भाई इसको साथ बैठ के पढ़ो. क्यों? उसकी वजह ये है कि जब तुम पाइथन प्राइमर पढ़ते हो, लिनक्स प्राइमर, अल्फा, लिनक्स बेटा, पाइथन बेटा, फिर लिनक्स लेवल 1, CSSP प्रेप. अच्छा, यहाँ पाइथन गैमा भी है, ठीक है, जिसके अंदर प्रोजेक्ट्स हैं पाइथन के. अगर तुमने वो कर लिया तो मैं सारी पाइथन की स्क्रिप्टिंग आ जाएगी. वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो कि एक लड़का है मोहम्मद यासूबुल्लाह खालिद, उसने दिया है. ठीक है, प्रोजेक्ट्स के जो बुक है, हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. So as soon as you're done with Python beta, move over to the projects and just copy and mimic. उसके सारी चीजें मिमिक करो. ठीक है, फिर साइबर CSSP प्रेप तुम कर रहे हो, साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल रिविजिट, ये यहाँ पर तुम पढ़ोगे
बेसिकली क्या नाम है, CIS टॉप 20 कंट्रोल्स, ये तुम्हारे लिए समझना बहुत जरूरी है, और ISO 27001। तो जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल में तुम कहीं भी जाओगे ना, ये 2 स्टैंडर्ड्स तुम्हें मिलेंगे। साथ में ISO 27000 का भी एक स्टैंडर्ड आता है, 27019, और ये जो कि ये उसका सिस्टर स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसका चाइल्ड स्टैंडर्ड है 27001 का, राइट। तो ये, और फिर साइबर सिक्योरिटी, स्केडा सिक्योरिटी 101, और फिर आखिर में बेसिकली स्केडा ICS प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन, राइट। ये आखिरी कोर्स चल रहा है, इसमें लैब्स वगैरह सब कुछ है। द पॉइंट इज कि तुम इसमें इतनी चीजें सीख लोगे कि तुम बात करना तुम्हें आ जाएंगी, इसमें तुम्हें रीडिंग करनी है। सो कीप ऑन वर्किंग, इवन इंशाल्लाह तुम्हें ये जॉब मिल जाए, कोई भी जहां तुम्हें अल्लाह बिठाए, यू हैव टू कीप ऑन स्टडिंग, बिकॉज अगर तुमने स्टडी नहीं किया तुम फंस जाओ, नहीं करोगे तो आप लर्न नहीं करोगे, नहीं कर सकोगे, ठीक है ना। हाँ एग्जैक्टली। इसके बाद अगर तुम उस पे जाओ, DS पे जाओ, nafe.com/DS। मैं क्यों सबको DS का बोलता हूँ? DS में इसलिए कि तुम्हें डेटा टाइप्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, कोडिंग स्टैंडर्ड्स, वेक्टराइज ऑपरेशंस, डेट एंड टाइम, लूप फंक्शंस, इन तमाम के बारे में पता चल जाएगा, राइट। और अगर तुम ये करते हो, R प्रोग्रामिंग, देखो ये कोर्स जो है ना, ये एक आइसोलेटेड कोर्स है, ठीक है ना। ये डॉक्टर दिशान का जो कोर्स है वो इन अ कोर्स इन इटसेल्फ है, कि भाई आपको इंट्रो दे रहा है, ठीक है, सही है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता ना, तुम फिर भी R प्रोग्रामिंग से शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें R प्रोग्रामिंग पढ़नी है, डेटा कलेक्शन एंड डेटा रैंगलिंग पढ़नी है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस पढ़ना है, आजकल मशीन लर्निंग चल रहा है सुपरवाइज, फिर मशीन लर्निंग अनसुपरवाइज, ठीक है, और उसके बाद फिर कैपस्टोन प्रोजेक्ट और फिर डेटा विजुअलाइजेशन। तो ये तुम्हें करते रहना, ताकि तुम कहीं पर भी जाओ, यू आर फुली इक्विप्ड टू हैंडल एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स व्हाटसोएवर, राइट। अच्छा, मैं टारगेट करता हूँ नेक्स्ट 30 डेज में इसको। हाँ, तो मैं इस चीज को हटा रहा हूँ, बिकॉज मैं नहीं लिख सकता, बिकॉज तुमने किया ही नहीं। अगर उन्होंने सवाल कर लिया तो वो बोलेंगे तुम्हारी केगल प्रोफाइल कहाँ है, तुम बोलोगे मेरे पास तो केगल प्रोफाइल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हमने हटा दी, ये तुमने वहां पर चेंजेस करनी। मैं तुम्हें ये वाला शेयर कर दूंगा जो चेंज है। अच्छा, इसके बाद तुमने लिखना है, अच्छा अब यहाँ ये एक्सपीरियंस है तुम्हारा। अब फर्क क्या है, देखो फर्क ये है कि जब तुम वहां पर थे, तो जब तुम सिस्टम्स डिजाइन करते थे तो तुम आर्किटेक्चर पे भी काम कर रहे थे ना। इसका आर्किटेक्चर कैसा होगा, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बनाते थे, एनालिसिस बनाते थे, चार्ट्स बनाते थे। मैंने वो कोर्सेरा पे थोड़ा कोर्स भी लिया था आधा सिस्टम इंजीनियरिंग का, कि क्या होता है लाइफ साइकिल और बिजनेस स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट, BNR और रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के साइड के ऊपर। एग्जैक्टली, यही चीजें मैंने लिखी हैं, मगर मैंने लिखा है कि set and monitor the IT security standards, architecture and requirements, ensuring their implementation, as well as leading and monitoring the response and mitigation of cyber threats and attacks in coordination with other relevant group functions within the SCADA research group. अब देखो SCADA research group क्या है? It's a control center, it's a control systems का group, ठीक है। I just called it तो तुम you can make it into a CS group, ठीक है ना, control system group, ठीक है ना, रिसर्च ग्रुप, राइट। इस ग्रुप का काम क्या था कि भाई रिसर्च करना, फिजिकल थ्रेट्स क्या हैं, लॉजिकल थ्रेट्स क्या हैं, उनसे हम क्या क्या चीजें हो सकती हैं अगर फॉर एग्जांपल, एंड दे आर मोर इंटरेस्टेड इन बेसिकली लॉजिकल थ्रेट्स, बिकॉज जो तुम्हारा काम है इट्स अ साइबर सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशन है ना। अगर हम उसमें बात करते हैं, वो ये इंटरेस्टेड है तुमसे कि भाई अगर तुम्हारे पास अगर हमारा सिस्टम है, सैटेलाइट है, ठीक है, ऊपर जा रही है, या हमारा कोई कंट्रोल सिस्टम है, अगर उसका वाईफाई प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, ठीक है, और वो ऐसी अनसुपरवाइज्ड है, खुला हुआ है, और उसमें बहुत पुराने प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, एनीवन कैन हैक इनटू इट एंड दे कैन पेनिट्रेट इनटू द सिस्टम, राइट। सो वी हैव टू इंश्योर कि जितने भी एसेट्स हैं हमारे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल द एसेट्स नीड टू बी इन्वेंटरीड, वेदर दे आर फिजिकल और दे आर लॉजिकल, ठीक है। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे एसेट्स क्या हैं, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट देम? So control systems में तुम बोलोगे कि भाई the first thing we used to do was we used to create an inventory of systems, ठीक है, and we had some open source applications that we were using, ठीक है ना, we customized our own inventory management system, so on and so forth. It was an in-house application system, whatever it was, ठीक है। Sometimes we used to use Excel sheets, sometimes it was an open source in-house system that we were developing and that we were using. Since the project was very sensitive, we couldn't acquire any other solution from outside, हम बाहर से नहीं ला सकते थे, so we were developing our own, ठीक है, सही है, ठीक है। अगर पूछें कौन सा था, because of the NDA I cannot share that information, because there are some latent, because it was a Pakistan Air Force project. They have to show कि you have the integrity as well. You can't just go in and say कि भाई मैं कनाडा आ गया तो I will throw out all the information. You can't do that. You've already signed an NDA,
which is for life, by the way, right? Already है, you have to stick to it. So वो तुमने बताना है, ठीक है? And then the third thing was we used to perform vulnerability scanning, ठीक है ना? Using various open source tools and some proprietary tools, ठीक है? Some various open source tools. कौन से? We were using Nessus, we were using some application tools, we were using Qualys where applicable, and what we were doing was basically inserting the hardware and the software inventory in there. Anything that has an IP or has like a logical interface, we were scanning it to make sure that we can identify the vulnerabilities and protect it, right? The SCADA system was no exception. The control systems were running on a version of Linux, ठीक है? मुझे नहीं पता कि तुम लोग उसकी बेस Debian, Fedora क्या यूज कर रहे थे? Do you know? नहीं, इस वक्त Okay, so you can say कि भाई तुम बोल दो कि भाई ठीक है कि भाई it was a distro of Linux we were using, ठीक है, to create our systems, or it was an in-house system that we created, whatever the case was. I don't know, but you have to make sure कि what you say you can back it up, ठीक है ना? तो अगर तुमसे बोले कि भाई कंट्रोल सिस्टम्स किस पे बना हुआ था, तो तुम बोल सकते हो it was a proprietary control system. We developed it in-house. Was it based on C++? Was it based on assembly? Was it based on Python, MicroPython? What kind of controllers were being used? They are not going to go there. वो इतना deep नहीं जाएंगे. But they may ask you some of these things. ठीक है? So ये चीजें तुमसे पूछ सकते हैं. So be prepared. So think about all the aspects, because whatever you're writing will provide them questions to be to be asked. So if you are relaxed and you can answer these questions, that shows that you have the confidence, right? And you can only show the confidence if you have worked. ठीक है? Now इसमें है define SCADA ICS IT security policy in line with ISO 27001, 17, 18 and 19. और बोलेंगे भाई 17 और 18 क्यों? बोला भाई इसलिए हम लोग एम्प्लॉय कर रहे थे कि हम कुछ सिस्टम्स हमारे क्लाउड में भी थे, we were using cloud, और कुछ चीजें हमारी वहां पर भी थी, और 27019 जो है वो तो ICS का ही स्टैंडर्ड है, हम उसको भी यूज कर रहे थे, बिकॉज नॉट ओनली फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स जो थे हमारे, वो एविएशन इंडस्ट्री भी यूज कर रही थी, नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट्स भी हमारे कुछ सिस्टम्स यूज कर रहे थे, राइट? सो इट वाज ऑल ओवर द प्लेस, सो वी हैड टू मेक श्योर कि वी कैन सिक्योर and make this product into a viable solution, so on and so forth, right? So 27001, 27017, 27018, if I go back to this is the course number 8. You better start ASAP and try to attend. जो मैं हर संडे को बैठता हूँ, कल से मैं बैठ रहा हूँ 2 बजे यहाँ के, मैं लाइव बैठा हुआ और यही बात कर रहा हूँ और पूरी इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ. So you can be part of that group and you can learn all the implementation things. So by the time that they call you for ये आप अभी कल से स्टार्ट हो रहा है? कल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये लाइव होगा, लेकिन लाइव में मैं सबको नहीं बुला रहा, कुछ लोग उसमें लाइव में बैठेंगे, बाकी वो रिकॉर्डेड क्लासेस उसकी अवेलेबल होंगी, बाकी सब लोग लाइव वहां से देख सकते हैं, राइट? लेकिन इसमें तुम्हें फायदा ये होगा कि तुम जाते हो तो तुम फौरन से इस पे काम कर सकते हो, राइट? नाउ मैनेज IT रिस्क थ्रू डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड मिटिगेशन. बोलो भाई हम वी यूज्ड टू परफॉर्म रिस्क असेसमेंट्स, और रिस्क असेसमेंट्स कैसे करते थे? बेसिकली वी वर यूजिंग 27005. 27005 जो है वो एक रिस्क का स्टैंडर्ड है, जो मैंने बताया भी है, दिखाया भी है कि भाई आइडेंटिफाई योर एसेट्स, ठीक है, देन आइडेंटिफाई द वल्नरेबिलिटीज, ठीक है ना, जो उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है ना, दैट कन्वर्ट्स इनटू अ रिस्क, राइट? तो ये वो पूरा एक प्रोसेस था हमारा, हम उनको आइडेंटिफाई करते थे, उसमें फिजिकल थ्रेट्स थे, उसमें फिजिकल रिस्क थे, उसमें लॉजिकल रिस्क थे, मुख्तलिफ चीजें थी. We used to identify all of these things, so on and so forth, right? Establish scope of analysis and define analysis success parameters. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हम स्कोप डिफाइन करते थे. ये नहीं कि हमने ISO 27001 जो है, we were not supposed to implement ISO 27001 throughout the whole organization. It's not possible. बोलोगे उनको जाके, even MDA, even NASA भी नहीं कर सकती, इतने पैसे NASA के पास भी नहीं है कि अगर वो सब जगह इम्प्लीमेंट करें, ठीक है? You implement basically the main core standard on the scope, on the main things. इसकी मिसाल ऐसी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनती भर, जब ना उमर बिन खत्ताब जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया ना, तो वो गए
मक्के में गए, उन्होंने ऐलान किया कि भाई मैं जो है ना, उसका एक पूरा वाकया, एक शख्स था, वो जाके ना उमर बिन खत्ताब ने कहा कि भाई मैं जाके ना, उमर बिन खत्ताब ने जब इस्लाम कबूल किया तो वो सबसे पहले अबू जहल के पास गए, उसका दरवाजा खटखटाया, बोला कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। अबू जहल ने कहा क्या बात कर रहे हो? पहले तो जब दरवाजा खोला बोला मरहबा मरहबा बिन खत्ताब, आओ अंदर बैठो, ये वो। उसने कहा मैं मुसलमान हो गया। उसने कहा क्या बात करो, दरवाजा जोर से मुंह पे बंद कर दिया। ठीक है, फिर एक और जगह गए, इस तरह सरदारों के पास गए। फिर उनको किसी ने, मोहल्ले में एक साहबी ने कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लिया है माशाअल्लाह, तो तुम एक आदमी है, इसको जाके बोलो। वो आदमी जो था ना, उस जमाने का समझो ट्विटर था, वो सबको जाके ऐलान करता था। ठीक है, तो उसने, उस आदमी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं गलत नाम कोट नहीं करूंगा। उसने उसको जाके बोला कि भाई सबको जाके बोलो कि उमर बिन खत्ताब मुसलमान हो गया। ठीक है, तो उसने जाके नारे मारने शुरू कर दिए गलियों में, उमर बिन खत्ताब मुसलमान हो गया, उमर बिन खत्ताब मुसलमान हो गया। और वो करते करते ना जो ना खाने काबा पहुंच गया। तो जब वो पहुंचे खाने काबा, तो सब लोगों ने उनको मिल के मारना शुरू कर दिया। ठीक है, पहले तो लड़ते रहे, फिर बैठ गए। जब वो बैठ गए वहां पर, सब मार रहे थे, तो उनके मुंह से एक बात निकली। उन्होंने कहा कि अगर आज हम 313 होते, 300 या इस तरह होते, तो या तो हम तुम पे गालिब आ जाते, या तो हम पे गालिब आ जाते। ठीक है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमर बिन खत्ताब के मुंह से जो बात निकलती थी, अल्लाह ताला उसको कबूल करते थे। तो जो 313 की जो बात है ना, उसकी जो 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 सनद है ना, वो वहां से जाके मिलती है, राइट। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में आप पूरी जगह इंप्लीमेंट नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोर ग्रुप पे मेहनत की, उस कोर ग्रुप ने इस्लाम फैलाया। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन में कोर ग्रुप के ऊपर ISO 27001 की इंप्लीमेंटेशन होती है, आप सब जगह नहीं कर सकते। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ग्रुप ऐसा होगा जिसका कहा ताइफ अल मंसूर, यानी कि वो हमेशा अल्लाह के रास्ते में हक बात करेंगे, और हमेशा इन द स्टेट ऑफ जिहाद होंगे, लड़ रहे होंगे लोगों से, और वो ताइफ अल मंसूरा होंगे, और उनकी तादाद बहुत कम होगी। ठीक है, और वो आखिर तक लड़ते रहेंगे, जब तक कि जो है ना सारी मतलब कि निशानियां पूरी ना हो जाएं, सब कुछ ना हो जाए, जब तक कयामत ना आए, तो वो आखिर तक लड़ेंगे। तो वो दैट्स अ स्मॉल कोर ग्रुप। तो जो सिक्योरिटी का जो स्टैंडर्ड है, यू इम्प्लीमेंट ऑन द कोर ग्रुप इटसेल्फ, यू डोंट इम्प्लीमेंट इट आउटराइट। तो अगर उसने तुम्हारी बात सुन ली, ठीक है, यू विल बी हायर्ड, दैट्स द की थिंग। सो अगर वो बोले कि भाई हाउ डू यू एस्टैब्लिश द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ISO 27001, यू हैव टू मेंशन कि भाई first you have to perform your risk assessment. What are the key organization assets? In the case of your systems, I have to, I mean, if I'm given the opportunity, I can certainly do that, meet different business stakeholders, this and that and whatnot, understand what are their requirements, what are the things that they have to protect in terms of confidentiality, integrity, and availability, non-repudiation, all those kinds of things. And then I will be in a position to tell you what should be the scope, because the scope is defined on the critical things of an organization. Critical thing kind where the data is stored. In your context, wherever there is sensitive information is stored, critical data is stored, critical systems reside, we have to protect them. This is where we have to implement 27001. We cannot implement 27001 throughout the organization. We can't do that. ठीक है, इस्लाम की जब शरई निफाज होती है ना, तो उसमें उसके अंदर आपको शराबी फिर भी मिलेंगे, आपको जानी फिर भी मिलेंगे, आपको सब गलत काम करने वाले मिलेंगे। लेकिन ये सोचना कि भाई सब लोग अच्छे मुसलमान हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकता। ये कभी नहीं हो सकता। ये ठीक है, ये सोशल सिस्टम्स इस तरह नहीं होते। सोशल सिस्टम हमेशा परसेंटेज वाइज होते हैं। एग्जैक्टली, द सोशल सिस्टम जो है ना, एक बड़ी अच्छी किताब है मेरे पास, क्या नाम उसका है? नाम मैं तुमको बताता हूँ, बड़ी जबरदस्त। तुमने सोशल सिस्टम्स का नाम लिया। ये किताब जो है ना, ये लिखी हुई है मार्क न्यूक्लियस ने। इसे कहते हैं क्रिटिक ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, ये तुम्हें मिल जाएगी, क्रिटिक ऑफ सिक्योरिटी। हाँ, जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मैं साइबर सिक्योरिटी इज ऑल सोशल साइंसेस, इट्स नथिंग एल्स टू मी, दिस इज हाउ आई सी इट। बट जब मैंने बंदे की किताब पढ़ी, तो इसने माशरे के अंदर जितने सोशल सिस्टम्स है ना, और जो सिस्टम्स आ चुके हैं, ठीक है, उन तमाम के कॉन्टेक्स्ट में इसने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बात की। अच्छा, ठीक है। तो जो चीजें मैं समझता था कि शायद मैं इस तरह से सोचता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें मतलब कि ना लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, इनको उसने साइबर सिक्योरिटी के साथ जोड़ा है।
ठीक है, तो दिस इज अ वेरी अच्छी बुक है। मैं आमतौर पे इस्लामिक बुक्स और अपने सब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट की बुक पढ़ता हूँ। मैं ये सफर, ये जो है ना उल्टे सीधे फिक्शन और इस तरह की चीजें मैं नहीं पढ़ता, मुझे कोई शौक नहीं है। ठीक है, जिंदगी नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ, नॉन जिंदगी फिक्शन। बहुत छोटी है और अल्लाह ताला को जवाब देना है कि क्या चीज में लगा रहे हैं। ठीक है, आजकल तो बस मेरा मकसद यही है कि किसी भी तरीके से जो है ना 20 किरात के जो जो 20 किरात की रिवायात है ना वो याद हो जाए उस पे लगा हूँ इंशाल्लाह। एनीवे, सो दिस यू हैव टू मेंशन, क्योंकि तुमसे पूछेगा, collect relevant data points and guide local IT security managers. ठीक है, so you have to say कि भाई you know I have to collect the relevant, this is what I used to do. I used to meet different security managers, and used to ask them questions, what are their requirements, this and that and whatnot, and how can we help you, etc., etc. Analyze review results to identify potential outliers, data inputs, identify potential cyber threats, analyze the risks and recommended control based on the analysis results. उसने उसको बोलना कि भाई in today's world there used to be, in the old times there used to be two battlefronts. One was basically you fight the battles on the city, in the cities you fight, you have the battlefront on in the mountains, but now there's a third one, which is the cyber warfare. State and non-state actors want to destabilize other organizations. They want to basically steal your intellectual property. I mean, for me, if I see, और उस कंपनी का नाम भी हम खोल लेते हैं, उसका नाम क्या था, MAD पे मैंने एक मिनट सब MDA क्या था, MDA समथिंग था ना, सो इसका हमने लिखा था cyber security and remove this and just write down Brampton, right? Brampton में थी ना वो, बड़ी अच्छी जॉब है ये, ओकविल में आ रही है, सब दूसरी आ रही है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, बॉन्ड, ब्रांड लॉयल्टी, MDA ये। और इसको अगर हम देखें, ये यहीं से अप्लाई करने को कह रहा है, जबरदस्त, यहाँ से तुम फॉरन कर लेना। तो अगर मैं इस जॉब को देखूँ ना तुम्हारे लिए, तो इसने अपने बारे में बताया कि भाई फॉर दोज हु ड्रीम ऑफ एडवांसिंग अवर स्पेस इन द यूनिवर्स एंड ऑन अर्थ वी विल टेक यू देयर। ये कंपनी जो है कैनेडियन कंपनी है, MDA इंटरनेशनल स्पेस मिशन पार्टनर है, रोबोटिक्स एंड स्पेस ऑपरेशंस में काम करती है, सैटेलाइट सिस्टम्स एंड जियो इंटेलिजेंस पायनियर। ठीक है, विद 50 years हिज स्टोरी ऑफ फर्स्ट ऑन एंड अबव द अर्थ। जबरदस्त। ये बेसिकली पार्टनर्स होंगे नासा के, कैनेडियन स्पेस एजेंसी के, यूरोपियन स्पेस मिशन के, ये पार्टनर्स होते हैं जो अपनी सर्विसेज, अपने कंपोनेंट्स देते हैं, राइट। तो इनके पास काम बहुत अच्छा होगा। ठीक है, स्पेस इंडस्ट्री में मैंने काम नहीं किया, लेकिन मैंने उसके साथ काम किया है, एविएशन की इंडस्ट्री में काम किया है मैंने, राइट। उन क्लाइंट्स पे काम किया, जैसे मैंने ब्रिटिश एयरवेज के साथ काम किया था एंड वर्जिन एयरलाइंस। तो दिस इज फिनोमिनल। और जो हीथ्रो का और गैटविक का जो एयरपोर्ट था ना, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर, बट दिस इज फिनोमिनल वर्क। यहाँ पर इनका वी आर ऑन द हंट फॉर साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एनालिस्ट, ये एंट्री रोल है, दिस इज एन एंट्री रोल। ठीक है, और ये 3 इनके बिजनेस यूनिट्स हैं, जियो इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड स्पेस ऑपरेशंस। जियो इंटेलिजेंस का मतलब है, और ये इनके सेंसिटिव यूनिट्स हैं जहां पर ये लोग पैसा लगाना चाह रहे हैं। जियो इंटेलिजेंस का मतलब है कि जियोलॉजिकली जो भी सिटीजन्स कहीं पर जा रहे हैं, किसी की अगर कोई गाड़ी घूम रही है, कुछ भी हो रहा है, तो ये उसको मॉनिटर करते हैं कि कहाँ कहाँ पर। तो उसमें सेंसिटिव कार्गो जा सकता है, सेंसिटिव लोग जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो उसका जो डेटा है उसको उन्होंने प्रोटेक्ट करना है। रोबोटिक्स, अगेन रोबोट्स एंड स्पेस ऑपरेशन, रोबोटिक्स इनकी मैन्युफैक्चरिंग में जा सकती है, हर जगह जा सकती है, राइट। और वो सेंसिटिव काम और असेंबली प्लांट्स और इसमें सब काम करते हैं। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, RPM और इस तरह की चीज़ों में सिक्योरिटी के बहुत इश्यूज होते हैं। और स्पेस ऑपरेशंस, अगेन स्पेस तो एक अलग वो है, एंड सैटेलाइट सिस्टम्स। ठीक है, इनको सिक्योर करना एक बड़ा वो है, क्योंकि सिस्टम्स इतनी तेजी के साथ अपन को अपडेट नहीं कर सकते। यू हैव टू क्रिएट, तुमने बताना कि भाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिक्योर दीज सिस्टम्स बिकॉज they are not very resilient when it comes to pushing patches and all these kinds of things. ये लिख लो, सुन लो इस बात को। If you say this, you will be hired. I'm telling you from my experience of 20+ years. ठीक है, so you have to inform them कि देखो भाई
it's not easy. These systems, they are like big ships. You can't navigate a huge ship in the middle of the ocean like this. So you need a small tugboat. Imagine this tugboat as a compensating control. So we use this compensating control tugboat to steer away the big satellite or the geo intelligence systems or the robots and whatever the case is. Because इनकी रोबोट को एक चीज बनाने में करने में बड़ा टाइम लग जाता है, राइट? अगर आप उसको पहले दिन आप बोले यार पैचेस हैं, स्कैन किया तुमने, कहा अरे ये तो बहुत सारे इसमें सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज हैं, पुश करो पैचेस, सिस्टम बैठ जाएगा, नहीं काम करेगा, बिकॉज कोड बेस चेंज हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से, ठीक है? और फिर उसके अंदर फिर दोबारा वो लोग जाएंगे, फिर डेवलपर से टाइम लगा लेते हैं बहुत ज्यादा. सो यू कांट पुश सिक्योरिटी अराउंड दीज सिस्टम्स इमीडिएटली. यू हैव टू क्रिएट अ फेंस अराउंड देम, राइट? ठीक है ना? Similarly, the fence is the Sharia. ठीक है? Sharia law is the fence. या सैयद कुतुब की किताब है माइलस्टोन्स, पढ़ने वाली किताब है. देखो और जब टाइम हो तो उसमें पढ़ो. और वो किताब बड़ी जबरदस्त है. और फिर उनकी जो तफसीर है कुरान के ऊपर, वो बड़ी जबरदस्त है. Because he was a very good, mashallah, educated person and a scholar of the scholars. माइलस्टोन की तफसीर ये है या माइलस्टोन तो कोई और बुक है? माइलस्टोन कोई और बुक है इसकी, पर उनकी कुरान की तफसीर जो इंग्लिश में 18 वॉल्यूम्स पर है. मैं तुम्हें भेज सकता हूँ, मेरे पास है. ठीक है? यहाँ तुम्हें शायद ऐसे नहीं मिले, लेकिन अगर तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हारा जहन खुलेगा. और ऐसे लड़कों को पढ़नी चाहिए जो माशाल्लाह फुल ब्राइट स्कॉलर्स होते हैं. ठीक है? बिकॉज वी नीड पीपल लाइक दैट इंशाल्लाह, राइट? सो तुमने एम्फसाइज करना कि भाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू क्रिएट compensating control around them. Now, if you ask me for an example, I really have to look at the systems. Do we need controls around basically the outer perimeter, or do we need controls around the edge perimeter, right? The edge where the east, west, inward or outward जो traffic आ रहा है वो. I mean, I have to understand. So just leave it there because you don't know the systems. Unless you see the systems, you can't speculate, right? But you can highlight and hit all the keynotes. फिर उसके बाद ये कहते हैं discipline and get the job done. I mean, obviously hands-on learning environment है, ठीक है? From experience, collaborate करना है. From HR and finance to IT and communication. तुम्हारा काम जो होगा ना वो सब बड़ा मजेदार काम है. सबसे जाके बात करनी है, ठीक है? HR में तुम्हें मिलेगी बंदी, तुम उससे बोलोगे भाई, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम सारा है, ठीक है? भाई सारा क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है? उसकी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट होंगी कि HR में जो बंदे कंपनी में आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनकी साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या होने चाहिए, उनको कैसे मॉनिटर करना है. अगर कोई कंपनी में आता है तो किस तरह से उसको एक्सेस दिया जाए अप्रूवल के प्रोसेस, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू. चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो ITIL प्रोसेसेस पे चलता है, ITIL के ऊपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी. ठीक है? मैंने सब पढ़ा है SSP में. ठीक है? चेंज मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रॉब्लम मैनेजमेंट, सब चीजें. इसके बाद वो तुम जब वो एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है तो उसका एक्सेस फौरन से बंद करना है, सेम डे बंद करना है. ठीक है? ताकि ऐसा ना हो कि कोई वो डिसग्रंटल हो जाए और मसला नुकसान पहुंचा दे. एक एग्जांपल है. फाइनेंस की रिक्वायरमेंट्स अलग है, उनका डेटा सिक्योर करना है. IT एंड कम्युनिकेशंस, यहाँ तुम्हारा सबसे ज्यादा काम होगा. ठीक है? सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसके बाद यहाँ पर ये लोग बात करते हैं कि द रोल इज द की इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, थ्रेट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. तो इनके पास इनकी असल चीज जो है ना, इनके पास इंफॉर्मेशन है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इनकी IP है, इनका कोड बेस है जो जियो इंटेलिजेंस सिस्टम्स और रोबोटिक्स और स्पेस ऑपरेशन सैटेलाइट सिस्टम्स में चल रहा है. These are the two key things that they need to protect. 27001 जो स्टैंडर्ड है, it is for protecting not humans but basically for information, right? That is the key thing. Humans के लिए अलग ISO के स्टैंडर्ड्स आते हैं जो उनके वर्क प्लेस सेफ्टी और सिक्योरिटी और उन चीज़ों के लिए अलग होते हैं. फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल है, सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, फलाना 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 फलाना. ठीक है? मगर वो वहाँ होना चाहिए जहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, जैसे डेटा सेंटर है आपका या क्लाउड है. ठीक है? और ये लाजमी क्लाउड यूज कर रहे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता. ठीक है? तो जो हमने मेंशन किया है अपने CV में कि तुमने 27001 और उस पे काम किया है, कहाँ गया यार CV? ये पहली वाली होनी चाहिए. एक मिनट. मोहम्मद असलम हाँ ये रहा, सॉरी. ठीक है? तो जो तुमने मेंशन किया है 27017, 27018,
because every company is using cloud to minimize their IT budget so that they can focus more on R&D. ठीक है, तो वो उस पे उनका सिस्टम होगा एंड डेफिनेटली मेरे ख्याल से उनको 27019 का पता भी नहीं होगा. हाईलाइट टू देम कि भाई ISO के बहुत स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं. मैं एक दो जरा नाम भी क्विकली देखता हूँ. सब्र करो जरा. ISO 27001 स्टैंडर्ड फॉर हाँ 27001 का ही स्टैंडर्ड जो है ना हर जगह यूज होगा, तो तुम्हें उसी को यूटिलाइज करते हुए करना है. और बहुत सारी सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जो है ना वो अब ISO के स्टैंडर्ड 27001 पे काम करके सिक्योर कर रही है अपने आप को, राइट. अच्छा, इसके बाद है तुम्हारा काम है मैनेज IT रिस्क थ्रू डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, मॉनिटरिंग. हम क्विकली जॉब रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं और फिर उसके बाद जो है ना तुम्हारा ये कर लेंगे तो सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी. ठीक है. फिर इसके बाद कह रहा है एंड assets detection and monitoring of events and anomalies and response to and recovery from cyber events. ठीक है. साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम इतना सारा नहीं होता, वो सबके साथ मिलके काम करता है. There is if they are hiring for this thing, I'm pretty sure MDA already has a CISO, a Chief Information Security Officer, जिसके नीचे डायरेक्टर्स काम कर रहे होंगे, जिसके नीचे मैनेजर्स काम कर रहे होंगे, उन मैनेजर्स के नीचे साथ तुम काम कर रहे हो. ठीक है. तो दैट इज दी हायरार्की. ठीक है, जिसमें तुम्हें काम करना है. यहाँ लिखा है मॉनिटर कंप्यूटर नेटवर्क्स फॉर सिक्योरिटी इवेंट्स और थ्रेट्स. यहाँ मैं तुम्हें ओपन सोर्स सिस्टम्स के बताऊंगा कि भाई वी वर यूजिंग ओपन सोर्स सिस्टम्स. इन्वेस्टिगेट सिक्योरिटी ब्रीचेस एंड अदर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स. इन्वेस्टिगेट का तुम बोलो कि भाई व्हाटएवर द इंसिडेंट प्लेबुक यू हैव, आई एम नॉट श्योर इफ यू आर यूजिंग 27035 standard which is used for creating IRM procedures, incident response management procedures. I need to understand your systems first, read the policies and procedures, understand where can we modify them, upgrade them, or enhance them. Or I mean, they might be best in the game that we don't have to do anything, but rather than just implement them throughout the organization, right? So threat hunting के जो tools हैं मैं इसके बारे में तुम्हें यहाँ बता दूंगा थोड़ा सा. Install security measures and operate software to protect system. अब इन्होंने software का नाम नहीं दिया, बड़े होशियार हैं. इसका मतलब है कि ये लोग बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं, लाजमी कर रहे हैं. MDA इतनी बड़ी कंपनी है, डेफिनेटली इट्स $1 billion कंपनी, बिलियंस ऑफ का रेवेन्यू है, तो ये कर रहे होंगे. डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी ब्रीचेस एंड असेस द डैमेज दे कॉज, ये तुम्हें ISO के हिसाब से करना है. वर्क विद सिक्योरिटी टीम टू परफॉर्म टेस्ट एंड अनकवर नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज. यहाँ तुम स्कैनिंग करोगे. तो जो CIS के जो कंट्रोल्स है ना, अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए खोलूं, ठीक है, और मैंने ये बार बार बात करता हूँ, CIS के जो कंट्रोल्स है ना, तुम अभी से एक कोर्स लेना शुरू कर दो, CIS टॉप 20. ठीक है. ये जो कंट्रोल्स है ना, यही है बेसिकली साइबर सिक्योरिटी, इसमें कुछ भी नहीं है. इस कंट्रोल्स में इन्होंने सब बताया हुआ है कि साइबर टूल्स, ये बात मैंने डाउनलोड किया. मेरे पास ही खुला हुआ है, एक मिनट सब, मेरे पास है ये, मैं इधर से कहाँ जाऊंगा, एक मिनट. CIS top 20 controls. Except hardware assets. देखो ये कंट्रोल्स हैं, बेसिक कंट्रोल्स हैं. इन्वेंटरी एंड कंट्रोल ऑफ हार्डवेयर एसेट्स, इन्वेंटरी एंड कंट्रोल ऑफ सॉफ्टवेयर एसेट्स, कंटिन्यूअस वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट. अगर तुम देखोगे ना, वो जो सारी बेसिक कंट्रोल्स है ना, ये उसी की बात कर रहे हैं जॉब पे. इन्हीं 6 कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं. 6 कंट्रोल्स फाउंडेशन कंट्रोल्स. अगर हम वापस जाएं तो कह रहे हैं कि भाई ये फिर डिटेक्शन करना है, उसको फिक्स करना है, टू मेंटेन अ हाई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड उनको रखना है. स्टे करंट विद IT सिक्योरिटी ट्रेंड्स एंड न्यूज. तुम मेरी टॉक सुनते रहा करो, बात करते रहा करो, उसमें कोर्सेज करते रहो, अपडेटेड रहोगे. बाकी इंडस्ट्री में भी बहुत सारी चीजें जिसको तुम्हें देखना चाहिए. डेवलप्स कंपनी वाइड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर IT सिक्योरिटी. यहाँ तुम बोलो कि भाई मैं 27001 को यूटिलाइज करते हुए तमाम पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बना सकता हूँ, बिकॉज ये मैंने किए, तुम्हारे CV में लिखा भी. ठीक है. और वो सारे टेम्पलेट्स बने बनाए मैंने तुम्हें दिए हैं, सब कुछ है, और तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मालूम करके उसमें लिखनी है. और यही सब चीजें मैं संडे से करवा रहा हूँ. तो अगर तुम बैठ जाओगे तो तुम इसके लिए बिल्कुल मेंटली तैयार होगे. परफॉर्म पेनिट्रेशन टेस्टिंग. मोस्ट प्रोबेबली कोई थर्ड पार्टी टूल यूज कर रहे होंगे, Rapid7 या Qualys. ठीक है, दोनों में से कोई एक यूज कर रहे होंगे. बहुत इंडस्ट्री लीडिंग टूल्स हैं, या Nessus कर रहे होंगे. ठीक है, उसको यूज कर रहे होंगे तो तुमने बताना हाँ
I mean, just insert the IPs, maintain all the IPs in there, scan them, so on and so forth. कुछ चीज़ों को लो इंटेंसिटी स्कैन करना होता है. फॉर सम थिंग्स यू हैव टू टेल देम भाई लो इंटेंसिटी स्कैन्स करना होता है. कुछ चीज़ें सेंसिटिव होती हैं, यू कांट जस्ट डू अ बर्स्ट स्कैन ऑन देम, यू हैव टू डू इट स्लोली. कुछ चीज़ों पे तुम लोगों को ऑथेंटिकेटेड स्कैन करना होता है. ऑथेंटिकेटेड स्कैन ये होता है कि इंसान अगर बदनजरी करता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि शैतान आके इसको स्कैन करता है. शैतान बोलता है देखो उधर देखो खूबसूरत लड़की जा रही है, देखो देखो उसको देखो, ठीक है. तो इंसान उसको देखना शुरू कर देता है और वो घर तक छोड़ कर आता है उसको, ठीक है. सही है. तो ये एक इंसान के साथ एक मसला है. लेकिन शैतान क्या करता है, एक ऑथेंटिकेटेड स्कैनिंग भी करता है. वो क्या करता है, वो उसके दिल में वसवसा भी डालता है और बोलता है कि बात सुनो, उस लड़की ने तुम्हें देखा, और लड़की देख भी लेती है, लड़की से दिखा भी देता है, और लड़की मुस्कुराती है और बंदा भी मुस्कुराता है, बोलता है चलो यार अब तो ऑथेंटिकेटेड स्कैनिंग कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, ठीक है. तो शैतान जो है, he is the best hacker. He was the first hacker because he exploited all the vulnerabilities of Adam alayhi salam. ठीक है. तो ऑथेंटिकेटेड स्कैन एक नॉर्मल स्कैन होता है. नॉर्मल स्कैन क्या होता है कि आप स्कैनर में आईपी डालते हैं, जैसे मैं एनमैप में करता हूं, और सिस्टम जाके उस आईपी को स्कैन करता है. तुम्हारे सिस्टम की आईपी है, तुम अगर जाओ ना अभी और गूगल पे लिखो व्हाट इज माय आईपी, लिखो तुम्हारी आईपी आएगी. मुझे वो आईपी बताओ, मैं तुम्हें यहाँ से स्कैन करके तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी क्या क्या वल्नरेबिलिटीज खुली हुई, ठीक है. ये होता है वल्नरेबिलिटी. अब अगर तुम मुझे तुम्हारे सिस्टम पे आरडीपी इनेबल हो, रिमोट लॉगिंग इनेबल हो, और तुम मुझे अपना यूजर नेम पासवर्ड भी कंप्यूटर का बता दो जब तुम लॉग इन करते हो, लिखते हो अहमद अली खान, पासवर्ड है पासवर्ड 123 व्हाटएवर द पासवर्ड इज. अगर मैं मेरे पास तुम्हारी आईपी भी आ गई और तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड भी आ गया, ये होता है ऑथेंटिकेटेड स्कैन. ऑथेंटिकेटेड स्कैन दिल की गहराई तक, जैसे शैतान जो है ना, उसके आपकी जो है ना हुब्ब जा और हुब्ब माँ हुब्ब बा, मेरे शेख कहते थे मौलाना हकीम अख्तर, कि वो दिल में डाल देता है. दिल की मोहब्बत और चीजों की मोहब्बत, सब चीजों की मोहब्बत ना. जब शैतान को आपके दिल का एक्सेस मिल जाए, दैट्स ऑथेंटिकेटेड स्कैन, यू आर गॉन. बड़ा मुश्किल है. फिर अल्लाह से दुआ करो भाई अल्लाह आपको बचाए, ठीक है. तो इसलिए जो है ना वो पढ़ते रहना चाहिए दीन को, और अल्लाह वालों के साथ बैठे और अपना वो रखे, और सुबह शाम जो है ना मतलब कि ना अपना हाथ चूल्हे की तरफ लेके जाए, जला के देखे भाई हाँ आग बहुत गर्म है. अगर अगर ना अगर नहीं लग रही इसका मतलब कि मसला हो गया है. लेकिन अगर पता है कि ये आग इतनी गर्म है तो ऊपर क्या होगा, ठीक है, तो इंसान डरता है. वरना नहीं डरेगा, वरना ऊपर बड़ा मतलब कि ना बागी हो जाता है. ऑथेंटिकेटेड स्कैन ये होता है कि आपके पास आपकी आईपी, तो मुझे आईपी भी दो और अपना यूजर नेम पासवर्ड भी विंडोज का दो, और तुमने इनेबल किया हुआ विंडोज लॉगिन, ठीक है, यानी रिमोट लॉगिन. तो मैं यहाँ से स्कैन करके तुम्हें, वैसे तो अगर मैं नॉर्मल स्कैन करूंगा तो तुम्हें सिर्फ बोलूंगा तुम्हारी विंडोज 10 चल रही है और ये वल्नरेबिलिटीज है. लेकिन अगर मेरे पास ऑथेंटिकेटेड स्कैन करूंगा तो बोलूंगा तुम्हारी विंडोज 10 चल रही है और विंडोज 10 के अंदर ये सारी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हुई है, कि तुमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज किया हुआ है, क्रोम किया हुआ है, फायरफॉक्स किया हुआ है, ब्राउजर किया हुआ है, फला फला गेम्स इंस्टॉल किए हुए, उन सब की भी वल्नरेबिलिटी है. तो मेरे पास वेक्टर ज्यादा हो गया ना एक्सप्लॉइट करने का, मैं अच्छी तरीके से हैक कर सकता हूँ. तो ऑर्गेनाइजेशंस में डिपेंड्स, दे डू दी स्कैन्स, ऑथेंटिकेटेड वर्सेस अनऑथेंटिकेटेड, राइट. फिर हेल्प कॉलीज इंस्टॉल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर एंड सेंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट. तो भाई बात करनी है, सब कुछ करना है. रिसर्च सिक्योरिटी एनहांसमेंट्स टू मेक रिकमेंडेशन टू मैनेजमेंट एंड सेट स्टे अप टू डेट ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स एंड सिक्योरिटी. दिस इज इट. आई मीन खत्म. अब यहाँ वो कहते हैं 3 to 5 एक्सपीरियंस, ठीक है, बोलो भाई मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन मेरे पास इतना है कि मैं आई एम इनफ, कि मैं आई एम डेंजरस इनफ, ठीक है ना. एक्सप्लेन टू यूनिवर्सिटी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड, ये यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स थे थोड़ी इनकी. इट डजंट मैटर. आई मीन और रिलेटेड फील्ड, आई मीन मेरे पास सबसे जो बेहतरीन लोग हैं ना काम करने वाले, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं. अच्छा, उनको मैं सिर्फ इशारा करता हूँ, वो बंदे को उड़ा के आ जाते हैं, मतलब कि सिर्फ काम करके आ जाते हैं, मतलब कि असैसिन्स नहीं है यार. ठीक है, कराची में रहे हो आप लगता है. ठीक है. नहीं वो कराची के हैं, वो कराची के हैं, ठीक है, और मैं कराची में रहा हूँ, ठीक है, इसलिए हाँ मेरी उर्दू इसलिए साफ है. लेकिन वो जो है ना बंदे बहुत कीमती बंदे, राइट. मैं इनको सिर्फ बोलता हूँ भाई फला 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 रिक्वायरमेंट्स है, वो जाते हैं काम, कहते हैं फैसल भाई हो गया काम, जबरदस्त. तो इस तरह जो है ना, और वो सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं. इट डजंट मैटर, ठीक है. अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ फ्रेमवर्क्स, ये मैंने तुमको बता दिया. निस्ट का स्टैंडर्ड तुम पढ़ रहे हो वहां पर. नेक्स्ट 800 की सीरीज स्पेशल पब्लिकेशंस, इनके नाम थोड़े ध्यान में रखना. Strong problem solving and thinking skills, I don't have to emphasize on that. Alhamdulillah, by the fazl of Allah you have it, because it is all because of the fadl of Allah. I'm again saying that, right. कभी अपने ऊपर वो नहीं करना कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ.
कुछ भी नहीं नहीं है, नहीं ठीक है। एक्सपीरियंस इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिलेटेड इवेंट, एक्सपीरियंस द कंप्यूटर नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड टेक्निक्स। बोलो भाई मैंने ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज यूज की हैं, और काली लिनक्स, नाफे लिनक्स, पैरेट ओएस, उसके मुख्तलिफ टूल्स, ठीक है। बट अगर इट डजेंट मैटर, आई मीन इफ these all of these systems, they need IPs to perform penetration testings. If you can give me an IP, I can perform it penetration testing. If you can't give me an IP, I can still scan it and look for it and perform penetration testing. Either way, ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये तो मैं, you should remember these. ठीक Keep, है, मैं तो बाद बोला में भी वीडियो दोबारा सुनो, देखो, लिखो, बोलो मैं तैयार हूँ, समझ गया ना। ठीक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फायरवॉल, प्रॉक्सी, सीम, एंटीवायरस, आईडीएस कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि ये काम तुम्हारा नहीं है, ये नेटवर्क टीम्स करती हैं। नेटवर्क टीम्स फायरवॉल्स चलाती हैं, प्रॉक्सीज चलाती हैं, सीम चलाती हैं, एंटीवायरस चलाती हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम्स, आईडीएस, आईपीएस वो चलाते हैं, ठीक है। बट यू विल बी इंटरेक्टिंग विद दैम, ठीक है। तो मैं तुम्हें नाम वगैरह सब बता रहा हूँ उस कोर्स में। 1 to 6 मैंने CIA टॉप 20 कंट्रोल्स की रिक्वायरमेंट की है। अभी इसके बाद जाके बैठ के वो सुनना शुरू कर देना, और वहां से सारा नाम लिखो, ठीक है, सब चीजें। सही। Ability to identify and mitigate network vulnerabilities and explain how to avoid them, ठीक है। Must be able to work both independently and in team environments. High degree of maturity and excellent communication skills. Must be eligible for ये एक issue है, ठीक है, क्योंकि तुम यहाँ नए आए हो PR पे। But I have seen it happens कि लोग वो वेव कर देते, ठीक है। So they will put you, they will perform an RCMP check तुम्हारा होगा, तुमसे वो लेंगे, बिकॉज तुम यूएस में भी रहे हो, तुम्हारे यूएस के ऊपर चेक करेंगे, ठीक है। अगर तुम्हारे ऊपर वहां कोई टिकट ना लगा हो तुमको, या तुमने किसी लड़की को ना छेड़ा हो और वो जो जाके पुलिस को शिकायत कर दी हो, इस तरह का काम तो तुमने नहीं किया ना। नहीं प्लेयर कंप्लीटली। मैं कहा पूछ लो, ऐसा ना हो कि यार वैसा काम किया, ठीक है। तो वो वो सब सच चीजें वो तुमसे रिपोर्ट पूछ, है FBI वाली, वो जो कहते हैं हाँ वो हाँ, पुलिस। वो मतलब कि वो तुमसे करेंगे। बोलो भाई देखो, आई डोंट हैव इट बिकॉज आई जस्ट केम हियर एज अ न्यू इमिग्रेंट, बट यू नो आई हैव ऑल द प्री रिक्विजिट्स, स्किल्स एंड एवरीथिंग। I have what it takes to deliver. Okay? And if obviously if given an opportunity, I can certainly prove myself. Yes, that is a problem. I mean, but it's not like a big problem in my sense. You can perform because for the past few years, 5 साल का record चाहिए होता है. And you can say, "Why for the past few years I was in US studying as a Fulbright scholar. I already went through all of these checks, so you can do that on me right now." बोलो भाई क्या, I'm an exceptional candidate. You know, and throughout my life, I've been a law-abiding citizen, which is pretty proven to all the things I've done, like a Fulbright scholarship and all those kind of things. And you can look at my resume, you know, so on and so forth. So obviously, if given the opportunity, I can certainly go through that. If given the opportunity, and its rest is in the hands of Allah. मतलब कि वो सब अल्लाह के इख्तियार में है कि क्या होता है, right? So this is the job. You should apply. ठीक है? The job is good. 8 hours shift है, बड़ी मैकेनिकल जॉब है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे आराम करोगे, कुछ भी नहीं है, टेंशन, ठीक है। लेकिन जॉब अच्छी है, टेम्परली रिमोट है बिकॉज ऑफ द कोविड-19, और जब कोविड-19 तो अभी मुझे नहीं लगता खत्म होगा। तो मैं मेरी जब वाइफ, पढ़ा था कि मुझे अभी 2 हफ्ते उन्होंने और भी वो कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। हाँ, मेरी वाइफ डॉक्टर है, हमारे पास इसके पास नंबर्स आ रहे होते हैं, नंबर्स बढ़ना शुरू हो गए। अच्छा दोबारा। हाँ, और वो जो कंटेजियस वेरिएंट है ना यूके वाला, वो यहाँ बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। आपका तो रीजन कौन सा? आपका योग में आता है? मैं मार्कहम, हाँ, यॉर्क रीजन के अंदर आता है ना मार्कहम। योग तो ओपन हो चुका है। हाँ, they basically they're going to close it again. स्कार्बरो में मेरी वाइफ का क्लिनिक है, इट इज स्टिल क्लोज, एंड बट पॉसिबली ये दोबारा बंद करेंगे क्योंकि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि नंबर्स, अगर जो न्यू डेटा नजर आ रहा है ना अभी डॉक्टर्स को, उसमें कह रहे हैं कि दिन के 20,000 केस हो जाएंगे ओंटारियो में। अच्छा, अभी तो 1000, 2000, 3000 में। हाँ अभी तो 900 बिलो 1000 लास्ट चेक किया था, बिलो 1000 हो गए थे। तो अगर हम 20,000 पे चले गए तो यहाँ तो क्रैश हो जाएगा सारा सिस्टम, राइट। यहाँ पर पता नहीं, पाकिस्तान में तो सब लोग ऐसे घूम रहे, कुछ परवाह ही नहीं है उन्हें। यहाँ का डिफरेंट सिस्टम है। यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें हैं, और लोग जो है ना बहुत सूफी हैं, ठीक है, सूफी हैं। इसके ऊपर मैं क्या बात करूं। अल्लाह ये अल्लाह बचा रहा है, वजू करते हैं 5 वक्त, क्या क्या नहीं, वो भी चीज है, अल्लाह बचा रहा है, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। और
वुज़ू करना जो है ना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हम नाक धोते हैं, मुँह धोते हैं, हाथ धोते हैं, सब कुछ करते हैं, राइट? प्लस हमारे पास ऑलरेडी पहले इतनी बीमारियाँ वहाँ पर हैं कि एक और अभी स्टडी आई थी, मेरी वाइफ़ मुझे बता रही थी कि अच्छा। जिन लोगों को डेंगू फ़ीवर होता है, और पाकिस्तान में डेंगू फ़ीवर बहुत हुआ है लोगों को ना, ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर पे इम्पैक्टेड हुई है। एसिम्प्टोमेटिक डेंगू फ़ीवर के पेशेंट ज़्यादा थे, जिनको डेंगू फ़ीवर था लेकिन उनको कोई सिम्पटम्स नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो मच्छर तो सबको काट रहा है ना। तो जिनके अंदर वो एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं, तो वो कोविड-19 से उनको इतना इफ़ेक्ट नहीं होता। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च कमिंग अप। सो वो अल्लाह ताला ने जो चीज़ निकाली है, तो वो उनका उनका वो रखा हुआ है, राइट? बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ इग्नोरेंस एज़ वेल। देखिए, बिल्कुल। वो स्कॉलर्स को चाहिए कि वो बोलें कि भाई सब मास्क पहन के रखें। नहीं, वुमन मैं को तो चाहिए कि वो बोलें स्कॉलर्स सब। से मिला था, वो कुछ मतलब मुख्तलिफ मिलते हैं ना मदरसे वगैरह में, वो कहते हैं कुछ लोग भी इसको मानने को तैयार नहीं, कहते दिस इज़ स्टिल अ कॉन्स्पिरेसी। तो वो यार आई वो डोंट असल में मेरा हम जो है ना, तो क्या अगर हो अभी मुसलमानों के हालात ये हैं कि अगर अभी मेहदी अलैहिस्सलाम भी आ गए ना, तो बोलेंगे नहीं, नहीं ये मेहदी अलैहिस्सलाम सही है, मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं है, कंस्पिरेसी हो रही है। कंस्पिरेसी हो रही है। ठीक है? ये ईमान हम ना, तो हम क्या तालीम में आगे हैं, ना हम दीन में आगे हैं, ठीक है? और हम कोई बीच का अजीब-सा रास्ता है जिसमें हम आगे हैं, लेकिन वो अजीब है, ना वो दीन का है, ना वो दुनिया का है, ये हालत है, राइट? एनीवे, बिल्कुल, तो ये जॉब तुम्हारी अच्छी है, ठीक है। तुम इसके लिए अप्लाई करो। तुम्हारी ऑलरेडी एक तैयारी हो गई है मेरे साथ, राइट? तो अब जब तुम जाओगे, बैठोगे, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। नाउ मैं तुम्हारा सीवी का जो बाकी की चीज़ें हैं, ठीक है। अप्लाई साइबर रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, इसकी बात की मैंने तुमसे, ठीक है? 27,019 की रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, 27,019 जो है ना, अगर तुम देखो, ठीक है? तो बेसिकली वो कंट्रोल सिस्टम्स पे लगता है, ठीक है? ठीक है। और एनर्जी यूटिलिटी की कंट्रोल सिस्टम्स पे लगता है। तो तुम ठीक है। बोलना कि भाई द थिंग वाज़ कि जो हमारे सिस्टम्स थे, जो हम लोग काम कर रहे थे, इट वाज़ बेसिकली आल्सो, जो हम लोग सिस्टम्स तो यहाँ बना रहे थे, लेकिन हुँ, इट आल्सो हैड सम वी वर आल्सो डेवलपिंग सम सॉल्यूशंस फॉर बेसिकली फॉर क्या नाम है, एनर्जी यूटिलिटी इंडस्ट्रीज एज़ वेल, राइट? बिकॉज़ पाकिस्तान की आर्मी जो भी सॉल्यूशंस बनाती है ना, उसको हुँ, वो सिविलियन सेक्टर में भी लेकर आती है किसी न किसी हुँ, सूरत में, राइट? तो ठीक है। तुम्हें इसके बारे में बोलना है कि भाई, एंड द होल प्रॉब्लम वाज़ बेसिकली कि जो स्केडा का जो सारा काम होता है ना, हुँ, वो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं, वो मुल्क की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं ना, मतलब कि जो सेंसिटिव एजेंसीज़ होती हैं, वो अपने हुँ, पास रखती हैं, राइट? तो इसमें भी हमारा काम था, बिकॉज़ वी वर डेवलपिंग पीएलसी सिस्टम्स विद डिफरेंट एंगल्स, एंड बोल दो कि भाई बिकॉज़ ऑफ द स्टकनेस व्हाट हैपेंड टू Iran, it can happen to any country. We have stuckness, we have black energy, we have um, you know uh, uh, different issues हुँ, nowadays, right? Uh, state and non-state actors are using these advanced persistent threats as weapons, next generation weapons, to pretty much like cripple the whole country, right? Power grids and stuff like that. So, there's a lot of work going on in there in terms of all of these standards and so on and so forth, right? फिर लिखा है कलेक्ट रेलेवेंट डेटा पॉइंट्स एंड गाइड लोकल आईटी। ये शायद दोबारा रिपीट हुआ है या मैंने पढ़ लिया था। हुँ, अच्छा, इसके बाद इसमें देख लेना, पढ़ लेना अच्छे तरीके से। ठीक है। रिस्क मैं एनालिसिस इस पे करोगे तुम, और पैच मैनेजमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, रेड टीमिंग, साइबर अटैक सिमुलेशन, इन सब के ऊपर मेरे कोर्स में बैठा हूँ, वहाँ पर मैं इस पे सब पे हुँ, बात कर रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा है एंटी मैलवेयर, antivirus, encryption, authentication, state, criminal, journal hacker, hacktivist and their common techniques में, ठीक है ना, मैं पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। हुँ, I also read onto all of these things. एग्जाम तुमने स्केड्यूल किया हुआ है जुलाई का, ठीक है। ठीक है? और अगर तुम जुलाई में नहीं देते तो तुम उसको पुश कर देना आगे, ठीक है? वी विल सी, ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल फोकस टू ड्राइव topics and deliver results even under the pressure of time and constraint, and हुँ, superior communication skills and ability to manage a wide array of different stakeholders, and good scripting skills in Python. अगर तुम्हें Python प्राइमर अल्फा बेटा पढ़ ली, you have good scripting skills, ठीक ठीक है? सो तुम्हारा जो वो एक्सपीरियंस था वो सबसे हैवी था, ठीक है? उसके बाद तुम्हारी ये टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस एंड सर्टिफिकेशंस हैं। स्किल्स में तुमने ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है? हुँ, अचीवमेंट्स हैं, अवार्ड्स वो हैं, वॉलंटियरिंग तुम्हारा है, ठीक है? स्पोर्ट्स, हॉबी, एक्सेट्रा हुँ, एक्सेट्रा।
दैट्स इट, तुम्हारी सीवी रेडी। ठीक है, तो इस सीवी को एक दफा और देखो सही अच्छी है। तरीके से, इसमें अपना नाम ऊपर डाल दो, अच्छी तरह पढ़ लो, देख लो, ठीक है, एज अ साइबर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर। ठीक है, इसको अच्छी तरह देख लो, पढ़ लो, और उसके बाद बिस्मिल्लाह करके जो है वो अप्लाई कर दो। ठीक है। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। और यहाँ लिख दो डेटा साइंस एंड आर। अगर वो पूछे आर क्यों पढ़ रहे हो, बोलो भाई देयर इज सो मच डेटा इन साइबर सिक्योरिटी, then you need to visualize the data, create, correlate the data, normalize the data, you know, to take some meaningful measures out of it, right? And the best way to do it is basically, if you don't know data science, then it becomes really difficult to make any kinds of constructive and meaningful decisions, right? So, or recommendations, decisions or recommendations, right? So it is important in nowadays that to learn data science, because it is pretty much in like creeping into all kinds of professions, right? So ये तुमने बात करनी है। बाकी तुम अपना बैठकर कॉर्ड्स का ट्रैक और उसका जो दोनों का ट्रैक है अच्छे तरीके से पढ़ो। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका डेटा साइंस का और कॉर्ड्स का जो ट्रैक है, अच्छी तरीके से इसको पढ़ो, बिकॉज इन फ्यू मंथ्स टाइम, लाइक इन 2 से 3 महीने तुम इन सब जॉब्स के लिए सर्च करके अप्लाई कर सकते हो, या मोर देन 45 जॉब्स, राइट? So you'll be able to apply for all of these positions, inshallah, right? In all kinds of verticals and industries. I want to see कि तुम इस जॉब के लिए अप्लाई करते हो और वो है भी तुम्हारे शहर ब्रैम्पटन में ही, तो what happens? ठीक है, इंशाल्लाह। सो बिस्मिल्लाह करो, जाओ, अल्लाह का नाम लेके अप्लाई करो। यहाँ पर मैं इसको रोकता हूँ। तुम्हारा अगर कोई सवाल है तो पूछ लो अभी, या इससे पहले फिर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ जो रिकॉर्डिंग हुई है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। सो जाओ उसको करो, देखो कितना होता है तुमसे, क्या होता है, और कल सेशन में बैठो मेरे साथ, बैठ के पढ़ते रहो। ये तुमने मुझे अपनी आईपी भेजी है, IPv6 है तुम्हारी। आपने कहा था कि आईपी भेज दें। हाँ, ठीक है, तो ऐसे किसी को आईपी मत दे देना यार। ऐसे किसी को कभी आईपी आईपी से कुछ पता चल जाता है, मतलब हो सकता है। हाँ हाँ, ये आईपी से तुम्हारी लोकेशन पता चल सकती है, तुम्हारी जियो लोकेशन क्या है, ठीक है, इससे, और क्या नाम है, बहुत सारी चीजें पता चल सकती हैं तुम्हारी आईपी से, ठीक है। अगर इसको स्कैन किया जाए, क्या चीज है, किस तरह से, रॉजर्स वालों को तुम्हारा इंटरनेट लगा, राइट, है ना? सही कह रहा हूँ? सही, यहाँ रॉजर्स का ही है। हाँ, तो रॉजर्स का तुम्हारा इंटरनेट है और वो ब्रैम्पटन में है, और उनका जो नियरेस्ट टावर है वो डिक्सी रोड के ऊपर है, जहाँ से तुम्हें आईपी मिल रही है, ठीक है, जहाँ उनका वो है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन तुम निकाल कर, और ये आईपी के ऊपर तुम स्कैन करके, तुम्हारा जो स्कैन जब करेंगे तो तुम्हारा जो रॉजर्स का मोडेम है ना, वो उसको बर्दाश्त करेगा पहले, ठीक है, और जब उसके अंदर बर्दाश्त खत्म हो जाएगी तो बोलेगा यार ठीक है जाओ यार। असल में उसने पोर्ट 80 तो तुम्हारे लिए खोला हुआ है ना, तो कोई भी पोर्ट 80 से तुम्हें तुम्हारे लैपटॉप को एक्सप्लॉइट कर सकता है। 3-4 पोर्ट्स खुले हुए हैं तुम्हारे, राइट। आमतौर पे तो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन खुली हुई होती है, सब खुला हुआ होता है, जो भी करना है करो, ठीक है। तो उसमें लेकिन छोटा मोटा IDS IPS लगा होता है जो वो रोकता है, लेकिन 100% नहीं रोकता, ठीक है। ठीक है, चलो अपनी तो मेहनत करो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाए, और घबराना बिल्कुल भी नहीं, अप्लाई एंड देन वेट, एज सून एज दे कॉल यू, पहले तुम्हें HR से कॉल आएगी, जैसे कॉल आए मुझसे दोबारा फोन पे बात करो, मैं तुम्हें दोबारा प्रिपरेशन करवाऊंगा, तुम्हें दोबारा इस वीडियो को दोबारा देखो, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो। इट इज गोइंग टू बी अ रिमोट इंटरव्यू इफ यू आर सेलेक्टेड, and I don't see why not, inshallah, that you will be selected, inshallah, right? The only caveat is the security clearance, but वो उसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर उनको अच्छा लगा और वो RCMP की क्लियर हो गई तो तुम्हें प्रोविजनल स्टेटस पे लेके डाल सकते हैं। देखते हैं, अल्लाह के इख्तियार में। तो एक और चीज आपसे उस दिन पूछी, वो जो मैंने बच्चों का पूछा था कि उनको पाइथन प्रोग्रामिंग पे डाल दूं या क्या करना, जो रिमेंबर आपसे। उनको तो मैथ्स पढ़ाओ, पहले मैथ्स पढ़ाओ, और अगर वो 8-9 साल का है और 8 ग्रेड में उनको तो 8 ग्रेड में, तो फिर तो शुरू करा दो कॉर्ड्स उसको। अच्छा, वो तुमसे ज्यादा तेजी से पढ़ लेगा। कॉर्ड्स तो थोड़ी हाई लेवल नहीं है, नहीं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पास। अच्छा, हाँ। कि मैं जब नोट्स अगर पढ़ रहा उनको था, फर्क ये होगा कि वो CISSP का इम्तिहान नहीं देंगे, वो सिक्योरिटी समझ लेंगे, उसके बाद उनको पाइथन, लिनक्स और ये सब चीजें आ जाती हैं, तो वो हैकिंग 101 में तुमसे ज्यादा तेजी में काम कर रहा होगा एज कम्पेयर टू तुम्हारे।
तुम्हें अच्छा, टाइम लगेगा हैकिंग 101 की लैब्स इंस्टॉल करने में, उसको कम टाइम लगेगा क्योंकि उसका ज़हन थोड़ा ज़्यादा फ्रेश है। ठीक है। यानी कि मैं इतनी बड़ी उम्र में आके अब कुरान हिफ्ज़ कर रहा हूँ, वो भी इतनी सारी क़िरात के साथ, माशाअल्लाह, मुझे ज़बरदस्त। मुश्किल होती है, राइट? मुश्किल लेकिन मेरा बिल्कुल। बच्चा जो है अब्दुल्ला, वो मुझसे ज़्यादा तेज़ है, हाँ, उसकी ज़हन तो फ्रेश राइट? होगा ना। हाँ, लेकिन तमाम सहाबा जो थे वो बड़ी-बड़ी उम्रों में 40 साल प्लस में उन्होंने आके कुरान हिफ्ज़ करना शुरू किया था। हुँ, तो हुँ। हम सबको भी करना चाहिए। तुम तो बहुत जवान हो अभी, हुँ, माशाअल्लाह, ठीक है? तो बस जब तुम्हारी ये जॉब हो जाए तो बस फ़ौरन से फिर शादी की तैयारी करो बस। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह? चलो, या अपनी ओके, मेहनत करो, दुआ अस्सलाम करो अल्लाह ताला से, इंशाल्लाह फिर बातचीत होगी, ठीक है? थैंक यू, ओके, अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।